तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो भाई आज की तुम्हें हम लोग देखने वाला है अजय शेयर के एपिसोड 11 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। This world shall know pain. तो गाइस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग काव्य को देखते हैं जो कि ऐसे एक्ट कर रही होती है कि उसे कुछ हुआ है। तभी पैराडाइज का एक जो सोल्जर होता है वो उसे देखने आता है, लेकिन फिर जो काव्य होती है वो उसकी ईंट से मारकर जान ले लेती है और वो लोग जेल तोड़कर भी भाग जाते हैं। और फाल्को को ये काव्य की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन काव्य को तो अब भी यही लगता है कि पैराडाइज की सभी लोग बस डेविल्स है। तभी उन लोग को एक काया नाम की लड़की मिलती है। तो जो काया है वो वही लड़की है जिसे सीजन 2 में साशा ने बचाया था, और तब से ही साशा की फैमिली ने काया को अडॉप्ट कर लिया था। और फिर काव्य होती है वो काया को भी मारने वाली होती है पत्थर लेकर, लेकिन फाल्को उसे रोक देता है। और फिर तभी जो फाल्को होता है वो ये भी कहता है कि हम दोनों बस अपने घर से भाग कर यहाँ आए हैं, लेकिन काया कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग मारने से हो, लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताई है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम दोनों अच्छे लोग हो। और फिर वो लोग साशा की फैमिली में जो है डिनर भी करते हैं। और फिर जो काया वो कहती है कि एक लड़की थी, एक बहादुर लड़की ने अपनी जान पर दाव लगाकर मेरे को बचाया था और मैं भी बिल्कुल उसी की तरह बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। और फिर काया काफी और फाल्को को ये भी बताती है कि कैसी उसकी मम्मी की मौत हो गई। और ये सुनकर जो काव्य है वो कहती है कि तुम यही डिजर्व करते हो, तुम डेविल्स, और तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। और फिर जो काया होती है वो कहती है कि आखिर इसमें मेरी माँ की क्या गलती थी, आखिर बताओ मुझे काव्य। और इसके बीच इन दोनों की जो लड़ाई होती है वो भी शुरू हो जाती है, लेकिन फाल्को अब भी चुप था और इस पूरी जो लड़ाई थी और जो झगड़ा था उसमें चुप रहा था, क्योंकि फाल्को को पता था कि पहले पैराडाइज पर अटैक मारने वालों ने ही किया था। और धीरे धीरे काव्य भी इस बात को जान रही थी, और काव्य इस बात को भी जान जाती है कि पैराडाइज का कोई इंसान डेविल नहीं होता और कोई अच्छा नहीं होता ना कोई बुरा होता है, बल्कि वो उन्हीं लोगों की तरह बस सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कियोमी होती है हिजुरु से, वो एक प्लेन रेडी करती है ताकि वो रमलिंग का मज़ा पूरे आसमान से उठा सके, जिससे कि हमें ये भी पता चलता है कि पैराडाइज रमलिंग की जो है कोशिश कर रहा है और अभी उनके पास और कोई चारा भी नहीं है। और ये जो एरन ने जो सब कुछ करा था मारने में जाकर, उससे सारे जो देश है वो उसके दुश्मन बन चुके हैं। तो अभी उनके पास रमलिंग की सिवाय और कोई चारा भी नहीं है और अब वो कुछ और कर भी नहीं सकते। और इसके लिए जो पैराडाइज होता है वो पूरा रेडी हो रहा होता है, और जो एरन होता है और जो ज़ीक होता है उन दोनों को अपने से जो दूर रखा जाता है, यानी कि ज़ीक और एरन को जो दूर रखा गया है आपस में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एरन के हाथ किसी भी तरीके से बिना बताए बिना कुछ हुए फाउंडिंग टाइटन लग जाए। और अगर एक बार उसके पास फाउंडिंग टाइटन की शक्ति आ गई तो वो कुछ भी कर सकता है और अब उसे रुकना नामुमकिन होगा। और फिरौज होता है जो कि पूरी तरीके से एरन की साइड होता है, वो जो होता है और उसकी थोड़े से बंदे होते हैं वो टीम के, और वो टीम होती है वो पूरी जो सिटी होती है उसमें पूरी लीक कर देती है कि एरन को जेल में रखा गया है। और ये सुनकर पूरा लोग तो बिल्कुल ही दंगा कर देते हैं
कि एरन को छुड़ाओ और हमें फ्रीडम चाहिए और वो हमारा हीरो है। और फिर जो है फ्लॉज और उसके बाकी के 3 मेंबर्स को जेल में डाला जाता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उनने तो चीज़ होती है वो लीक कर दी होती है कि एरन को जेल में रखा गया है। और साथ ही साथ हाँ जी, पब्लिक को भी कोई जवाब नहीं दे पाती और जो शिकांजना को खाली करने की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि शिकांजना सबसे बाहर वाला डिस्ट्रिक्ट है और उससे अच्छा रमनिंग के लिए कोई जगह हो ही नहीं सकती। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो राइनर होता है वो अपने जो नींद होती है उससे जागता है और वो अपने सपने में काबी और फाल्को को देखता है और उनकी आवाज़ को सुनता है। और साथ ही साथ वो देखता है कि उसके साथ पीक और को भी बैठा हुआ है जो कि अब फुल्ली हील हो चुके हैं। और फिर वो एक मीटिंग चल रही होती है जहाँ पर सब लोगों को पता चल चुका है मारले के कि जो जीक था वो हमें उल्लू बनाकर बिल्कुल ही भाग चुका है पैराडाइज की अर्शिप की तरफ, क्योंकि उन्हें उनकी लाश नहीं मिली। और साथ ही साथ मारले को ये भी पता चल चुका है कि अब उनके पास बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी वाले कस्टमाइज्ड ओडियम गियर्स है। और उसके बाद मेगत होता है, वो कहता है कि हम अभी 6 मंथ यानी कि 6 महीने बाद ही हम लोग अटैक करेंगे पैराडाइज आइलैंड पर और उनसे अपना बदला ले लेंगे और सारी जो देश है वो भी उनके खिलाफ हो चुकी है। कॉल करता है कि क्या 6 महीने फाल्कोर का भी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड वॉरियर है और हम नहीं चाहते कि उन्हें कुछ हो। तो फिर जो राइनर होता है वो कहता है कि हाँ, जीक और बाकी लोगों के जो मन में भी होता है वो भी यही चल रहा होगा कि हम लोग भी 6 महीने बाद ही अटैक करेंगे, तो अभी हमें अभी ही सरप्राइज अटैक करना चाहिए जिसकी पैराडाइज को कोई उम्मीद नहीं होगी। और यही खत्म हो जाता है ये एपिसोड। तो गाइस, आज की तो आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चाहो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। देखा है मैंने लोगों को हंसते हुए मेरे मुंह पे, हंसी बदल गई स्माइल में जब जेब में बजे थोड़े रुपए। चलना चाहते आज साथ मेरे, जिन्हें पहले लगता था रास्ता खराब, अभी तो इन सबको ये भी नहीं मालूम कि आने वाला गाना मेरा बादशाह के साथ।